ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नमस्कार दोस्तों, धर्म क्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे दिवाली पूजन मुहूर्त, पूजन विधि और धन लाभ के लिए स्थिर लग्न सिंह लग्न की हवन विधि। सभी उपाय जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस वर्ष दिनांक 14 नवंबर को दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। अमावस्या 14 नवंबर को दोपहर 2:17 पर लगेगी और 15 नवंबर को सुबह 10:36 तक रहेगी। आइए अब जानते हैं किस मुहूर्त में पूजन करना चाहिए। व्यापारिक प्रतिष्ठान, शोरूम, दुकान में पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है, जो दोपहर 12:09 से आरंभ हो जाएगा और जो कि शाम 4:05 तक रहेगा। इसके मध्य चर लाभ और अमृत का चौगड़िया भी विद्यमान रहेंगे। गृहस्थों के लिए श्री महालक्ष्मी के पूजन का श्रेष्ठ मुहूर्त और प्रदोष काल शाम 5:24 से रात्रि 8:06 तक प्रदोष काल मान्य रहेगा। इसके मध्य रात्रि 7:24 से सभी कार्यों में सफलता और शुभ परिणाम दिलाने वाला स्थिर लग्न वृषभ का भी उदय हो जाएगा। प्रदोष काल से लेकर रात्रि 7:19 तक लाभ का चौगड़िया भी विद्यमान रहेगा। यह भी श्री माँ महालक्ष्मी और गणेश पूजा के लिए श्रेष्ठ मुहूर्तों में से एक है। इसी समय परम शुभ नक्षत्र स्वाति भी विद्यमान है, जो 8:07 तक रहेगा। सभी ग्रस्तों के लिए इसी समय के मध्य में श्री महालक्ष्मी का पूजन आराधना करना श्रेष्ठ रहेगा। अति शुभ मुहूर्त निश्चित काल जब तब पूजा पाठ आराधना तथा विद्यार्थियों के लिए माँ श्री महा सरस्वती की वंदना करने का समय रात्रि 8:56 से रात्रि 10:34 तक रहेगा। आइए अब हम जानते हैं सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त स्थिर लग्न सिंह लग्न का। माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव सिंह लग्न में हुआ था, इसीलिए इस लग्न में पूजन हवन जाप करने के सबसे ज़्यादा मान्यता है। सिंह लग्न रात्रि 12:15 पर आरंभ होकर रात्रि 2:20 तक रहेगा। सबसे पहले हम जानते हैं क्या है लक्ष्मी का अर्थ। दीपावली के दिन जो पूजा होती है उसे लक्ष्मी पूजन कहा जाता है। वर्तमान समय में ज़्यादातर लोग समझते हैं लक्ष्मी का अर्थ है धन की देवी। ये लक्ष्मी शब्द का बहुत संकुचित अर्थ हो गया। वास्तव में इस शब्द का अर्थ बहुत विशाल है। लक्ष्मी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की लक्ष्य धातु से हुई है। लक्ष्य का शाब्दिक अर्थ है ध्यान लगाना, ध्येय बनाना, ध्यान पूर्वक निरीक्षण करना इत्यादि। इसका अर्थ ये है कि जब हम एकाग्रचित होकर कोई कार्य या साधना करते हैं तो उसका जो फल प्राप्त होता है उसे लक्ष्मी कहते हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों का प्रत्येक कार्य, तप, ध्यान इत्यादि का उद्देश्य हमेशा शुभ एवं आध्यात्मिक समृद्धि के लिए होता था। तब लक्ष्मी का अर्थ जीवन के 4 आयामों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के समन्वय से जीवन को दिव्यता के मार्ग पर ले जाना था। ऋग्वेद में भी लक्ष्मी देवी का उल्लेख आता है, परंतु वहाँ लक्ष्मी का अर्थ धन की देवी नहीं, शुभता एवं सौभाग्य की देवी है। पुराणों में लक्ष्मी के 8 प्रकार बताए गए हैं। वो इस प्रकार हैं: आदि लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी एवं धन लक्ष्मी। आइए अब हम जानते हैं किस तरह दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। पूजा के लिए हमें निम्नलिखित सामग्रियों की आवश्यकता है: कलावा, रोली, सिंदूर, 1 नारियल, गेहूँ, अक्षत, लाल वस्त्र, फूल, 5 सुपारी, लौंग, पान के पत्ते, घी, कलश, कलश हेतु आम के पत्ते, कमलगट्टा, पंचामृत, फल, बताशे, मिठाइयाँ, पूजा में बैठने के लिए आसन, हल्दी, लौंग, इलायची, खारक, पूजा के बादाम, अगरबत्ती, कुमकुम, इत्र, दीपक, रुई, आरती की थाली, कुशा, रक्त चंदन, लाल कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा, 20 छोटे मिट्टी के दिए, 1 बड़ा मिट्टी का दिया और सरसों का तेल। सबसे पहले कलश स्थापना करें, फिर एक पाटे पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर 16 गेहूं की ढेरी लगाएं
और प्रत्येक ढेरी पर एक एक लौंग, एक एक खारक, एक बादाम, एक इलायची स्थापित करें। इस तरह ये षोडश मातृकाओं की स्थापना हुई। अब एक दूसरे पाटे पर सफ़ेद कपड़ा बिछाएं और उस पर 9 चावल की ढेरी लगाएं और प्रत्येक ढेरी पर एक एक लौंग, एक खारक, एक बादाम, एक इलायची स्थापित करें। इस तरह ये नवग्रह स्थापना हुई। अब षोडश मातृकाएं और नवग्रह को पुष्प, अक्षत और चंदन चढ़ाएं। तत्पश्चात माता लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। कुछ जगहों पर लक्ष्मी पाना अर्थात लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की तस्वीर के साथ पूजन होता है। यदि आप लक्ष्मी पाना के साथ पूजन करते हैं तब केवल तिलक और अक्षत ही चढ़ाएं। लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा अगर हो तो श्रेष्ठ है। दोनों का अभिषेक करें, फिर वस्त्र अर्पित करें। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, श्री गणेश और श्री विष्णु जी को चंदन, रोली, अक्षत अर्पित करें, फूल चढ़ाएं, माला पहनाएं। जो लोग केवल पाठ करना चाहते हैं वो केवल श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, लक्ष्मी स्तोत्र और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। सभी दीपक को प्रज्वलित करें। 3 दीपक आपको घर के नज़दीकी मंदिर में, एक पीपल के पेड़ में और तीसरा चौराहे पर रख कर के आना है। फिर आपको 108 या 1008 बार निम्नलिखित मंत्र का जाप करना है, कमलगट्टे की माला से या फिर स्फटिक की माला से। मंत्र है ओम ह्रीं अष्टलक्ष्मे दारिद्र्य विनाशिनी सर्व सुख समृद्धिम देहि देहि ओम नमः। मंत्र जाप के बाद आरती करें, सबको प्रसाद बांटें, आतिशबाजी करें, दिवाली का त्यौहार उल्लास से मनाएं। आइए अब हम जानते हैं कि सिंह लग्न में किस तरह से विशेष हवन पूजन करें। इस हवन के लिए हमें निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता रहेगी। हवन सामग्री कमलगट्टे, खीर, भैंसा गुगल, केसर, आम की लकड़ी, कपूर, फूल, घी, एक दीपक घी का जो कि हवन के समय प्रज्वलित रहे, एक खोपरे का गोला जिसमें घी भरकर रखें और कलावे से बांध दें। सबसे पहले कपूर के द्वारा अग्नि प्रज्वलित करें और आहुति दें। ओम गंग गणपते स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम अग्नि देवाय स्वाहा। निम्न मंत्रों से केवल घी की आहुति दें तथा आहुति से बचा घी एक कटोरी में जल भरकर रखें, उसमें डालते जाएं। अब आप श्री सूक्त के संपुटित पाठ से हवन करेंगे। इस लग्न के मध्य में आप कितने पाठ का हवन करना चाहते हैं उसका संकल्प लें। जैसे आप 1 पाठ, 5 पाठ, 7 पाठ या 11 पाठ का संकल्प ले सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जितने पाठ का संकल्प लें उतने पाठ का हवन आपका सिंह लग्न के दौरान हो जाना चाहिए। प्रत्येक पाठ के हवन के बाद आपको कनकधारा स्तोत्र का 1 पाठ कर आहुति देनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, हवन सामग्री में घी और भैंसा गुगल, केसर आप मिला लेंगे, कमलगट्टे मिला लेंगे। उसके अंदर खीर जो हमने रखी है, खीर की आहुति आप सीधी खीर की आहुति देंगे। किसी एक पाठ के द्वारा आप खीर की आहुति देंगे। तो जितने भी श्री सूक्त के श्लोक हैं उनके द्वारा 1-1 चम्मच खीर की आप आहुति उसके अंदर देते चले जाएंगे। श्री सूक्त के संपुटित पाठ से हवन कैसे करना है और कैसे मंत्र आपको बोलना है ये आप ध्यान दें। आपको मंत्र लिखे दिखाई दे रहे हैं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मे नमः। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेषजनयन्तो स्वस्ते स्मृता मतियु मतियु शुभां ददासि। ओम हिरण्मयीं हरिणीं सुवर्णरजतस्रां चंद्रामां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो आवह। दारिद्र्योपै हारिणी कारदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थ चित्ता। सदार्थ चित्ता के बाद आपको आहुति डालना है। पूरा संपूर्ण पाठ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पूरे पाठ के हवन के बाद आपको 108 बार ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः से आहुति डालना है। या फिर आप ओम ह्रीं अष्टलक्ष्मे दारिद्र्य विनाशिनी सर्व सुख समृद्धिम देहि देहि ओम नमः की आहुति डाल सकते हैं। या आप ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भयो नमः मंत्र की आहुति डाल सकते हैं। या फिर अंश मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं या फिर ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः
मंत्र की आहुति डाल सकते हैं। इसके बाद खोपरे का गोला जिसमें घी भरकर रखा गया था उसको हवन कुंड में सुरवा पर रखकर घी की धार छोड़ते हुए आहुति दें और निम्न मंत्र बोलें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आहुतियों के बाद अंत में माता से प्रार्थना कर हाथ में जल लेकर हवन कुंड के चारों तरफ घुमाकर जमीन पर छोड़ दें। इसके बाद माता की आरती करें। अग्नि से भस्म निकालकर घर के सभी सदस्यों के तिलक करें। पात्र के घी मिश्रित जल को घर में छिड़क दें। एक विशेष बात ध्यान देने की है, आसन छोड़ने से पूर्व आसन के नीचे थोड़ा सा जल छोड़ें। प्रथमा तथा मध्यमा उंगली दोनों से उस जल को स्पर्श करें, फिर वो दोनों उंगलियों से नेत्रों को स्पर्श करें। तत्पश्चात आप आसन से नीचे उतरें। यदि ऐसा करे बगैर आप आसन से नीचे उतरते हैं तो आपकी सारी पूजा का फल इंद्रदेव को मिल जाता है। माँ महालक्ष्मी आप सबके घर में स्थायी निवास करे। जय माँ महालक्ष्मी।